Hello, dear students. So, today we are going to start a new topic that is pronoun. तो प्रोनाउन होता क्या है इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इसके कितने काइंड्स होते हैं एंड इसके बाद इसके अंदर कुछ केसेस होते हैं. केसेस हैं तो वो रीड करेंगे कि एक्चुअल में कितने केसेस इसके अंदर हैं, प्रोनाउन क्या होता है एंड उसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है. We will discuss all these topics in this video, right? So let us start. It is so simple. अगर कोई आपसे पूछे what is pronoun तो बहुत easy है. Nothing. Pronoun is a word used in place of noun. Just so simple. As you all know, आप सबको पता है. I hope कि आप सबको ये पता है कि what is noun. Noun का definition क्या है? Noun is the name ऑफ. अब नेम किसका? एवरीथिंग और एनीथिंग, किसी भी चीज़ का या कुछ भी हो, दैट इज़ अ नाउन. यू नो नेम ऑफ अ पर्सन. जनरली हम छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं पर्सन, प्लेस एंड एनिमल और थिंग. यही चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं कि नाउन क्या होता है. नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा. तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी का भी नाम है, किसी भी पर्सन का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी थिंग का नाम है. ठीक है. अब जब इस नाम की जगह पर हम कुछ अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, कुछ अलग वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. यूज्ड ऑफ अनदर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ देयर नेम. यानी उनके नाम की जगह अगर हम कुछ अलग वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वी कॉल इट प्रोनाउन. सेम डेफिनेशन भी वही है. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, राइट. चलो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक राहुल इज़ अ बॉय. ओके. और राहुल इज़ अ प्लेयर. लेट अस टेक प्लेयर. प्लेयर अच्छा रहेगा, इजीली समझ भी आएगा. ठीक है. राहुल इज़ अ प्लेयर. राहुल इज़ प्लेइंग. राहुल खेल रहा है, राइट. अभी मैंने इसमें एक चीज़ आपने बहुत नोटिस की होगी कि इसमें किसी का नाम आया है. कौन सा नाम है वो? दैट इज़ राहुल. एंड आपको पता है प्रोनाउन को जो है वो मैं भी चलो थोड़ा सा इसके बाद बताती हूँ. तो यहाँ पे दो नाम आए हैं, दैट इज़ राहुल, बट पर्सन एक है. राहुल इज़ अ प्लेयर. राहुल एक प्लेयर है एंड राहुल इज़ प्लेइंग. तो बार बार राहुल राहुल रिपीट हो रहा है, सो दैट वी कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ राहुल. हमने एक बार तो राहुल का बता दिया कि राहुल एक प्लेयर है एंड ही इज़ प्लेइंग. तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे? दैट वी आर गोइंग टू यूज़ है ही. तो मैंने यहाँ ही क्यों यूज़ किया? मैं तो शी भी यूज़ कर सकती थी, है ना. अगर मैं शी करती तो रॉन्ग हो जाता. वाई? बिकॉज राहुल इज़ अ मस्क्यूलाइन जेंडर और मेल है ये एक, राइट. तो राहुल क्या है? एक मेल है. तो इसलिए मेल के साथ हमेशा वी विल यूज़ ही, HE. और जब अगर यहाँ राहुल की जगह सपोज करो, यहाँ राहुल की जगह मैंने अगर रीना लिखा होता, रीना इज़ अ प्लेयर, तो क्या मैं यहाँ पे ही लिखती? नो. फॉर फीमेल और फॉर फेमिनाइन वी विल यूज़ शी. तब मैं यहाँ ही ना लिखकर मुझे लिखना था शी. शी इज़ प्लेइंग, राइट. So here are some examples which I have written in the board. एंड अब इन 3 एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा और ब्रीफली समझेंगे कि प्रोनाउन एक्चुअल में है क्या, राइट. अभी तो आपको पता चल चुका है कि प्रोनाउन क्या है. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. बट मेक श्योर कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अगर आप प्रोनाउन की जगह नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ भी कर रहे हैं तो आप किस टाइप का प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं. वेदर यू आर यूजिंग ही, शी, इट, हिमसेल्फ, हर, क्या आएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 1. रिंकी इज़ अ स्टूडेंट. तो इस फर्स्ट सेंटेंस में हमें पता चल चुका है कि हम रिंकी के बारे में बात कर रहे हैं. रिंकी क्या है? एक स्टूडेंट है. इसमें नाउन कहाँ है? रिंकी इज़ अ नाउन,
राइट। तो जब ये एक बार नाम ले दिया है तो क्यों हम बार बार रिंकी 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 बोले। नॉर्मली भी होता है ना, अगर आप जब घर पे ही बात कर रहे हो तो आप कभी ऐसे बोलते हैं, सपोज़ करो मम्मा रिंकी ने आज मुझे मारा, रिंकी ने क्या क्या करते हो, मम्मा उसने मुझे आज मार, तो मम्मा पूछती है किसने, आप एक बार बता देते हो रिंकी ने मारा, फिर मम्मा बोलती हैं और क्या हुआ, फिर आप बात बताओगे उसने मुझे नोटबुक नहीं दी थी, उसने मुझे पेन नहीं दिया था, ये तो आप किस वर्ड का यूज़ कर रहे हो, उसने। इन हिंदी यू आर यूजिंग द वर्ड उसने, है ना। तो इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही है, कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं। रिंकी की जगह पे यू कैन यूज़, क्या यूज़ कर सकते हैं हम, रिंकी है, इज़ अ गर्ल, रिंकी रीड्स इन क्लास 5th, तो यहाँ रिंकी की जगह पे वी कैन यूज़ शी कर सकते हैं। एंड शी यानी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे एस आया है, अदरवाइज अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ रीड आता, राइट। चलो कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, करण इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, करण मेरा फ्रेंड है, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज करण इज़ इन माई क्लास, तो ये अगेन करण आया। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हम बार बार किसी का नाम लेते रहें या कुछ ऐसे, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें पता चल चुका कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, करण के बारे में कर रहे हैं, एंड करण इज़ अ बॉय, देन नेचुरल है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ, ही, yes he is in my class, okay. Now come to the third point which is a little bit important for everyone, राजा एंड अतुल। अभी तक तो हम यहाँ सिंगल यूज़ कर रहे थे, रिंकी एक सिंगुलर था, करण एक सिंगुलर नाउन है, अब यहाँ दो नाउन आते हैं, दैट इज़ राजा एंड अतुल, राजा एंड अतुल। अब ये दो पर्सन्स हो गए, तो राजा एंड अतुल आर हेयर, वो यहाँ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो उसके नीचे लिखा है, दैट इज़ राजा एंड अतुल आर प्लेयर्स। राजा एंड अतुल कौन है, प्लेयर्स हैं। अब टॉपिक आपको, जो पॉइंट आपको समझना है वो यही समझना है कि राजा एंड अतुल क्या हैं, प्लेयर्स हैं, तो इनका तो नाम बार बार आया, तो जब एक या एक से ज़्यादा लोग होते हैं या ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, पर्सन्स के बारे में या बात करते हैं, तो हमें उनकी जगह पर यूज़ करना है, दैट इज़ दे, राइट। हम दे यूज़ कर सकते हैं, हम किस लिए दोबारा दोबारा बताएं। अच्छा, अगर आप कभी ग्रुप में खड़े हो, आप कितने सारे फ्रेंड्स होंगे, राजा हो गया, अतुल हो गया, रोहन, सोहन, मोहन, तो आप बार बार ये बताओगे रोहन, सोहन, मोहन वहाँ खड़े थे और मैं उनके साथ खेल रहा था, रोहन सोहन वहाँ खड़े थे तो उन्होंने मुझे खिलाया, नो, क्या बोलोगे, उन लोगों ने मुझे खिलाया। तो आपको इंग्लिश को जस्ट कनेक्ट करके देखना है, सेम बहुत ईजी है, इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, राइट। तो वी आर यूजिंग हेयर दे, सो दे आर प्लेयर्स, इट्स सो सिंपल एंड वी हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, तो ईजीली आ जाएगा हमें, राइट। तो ये थे अभी प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। अब आपको जो चीज़ समझनी, दैट इज़ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते, कितने तरीके के प्रोनाउन होते हैं, ओके। सो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अभी हमारे ये प्रोनाउन होते कितने तरीके के हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, indefinite pronoun, demonstrative pronoun and last one is interrogative pronoun. तो इन सभी के बारे में we will discuss in the next video. नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। Until तब तक आपको क्या करना है, you have to learn what is pronoun, right? इसके बाद kinds of pronoun, कितने kinds के pronoun होते हैं, राइट। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है कि छोटी क्लासेस में कई बुक्स में आपको डेमोन्स्ट्रेटिव ना मिले, ठीक है, अदरवाइज़ बाकी अदर क्लासेस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। एंड जो ये प्रोनाउंस हैं, नाउन्स हैं, इन सब के अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, राइट। अगर फर्स्ट क्लास है तो सिर्फ आपको प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन ही मिलेगा, सेकेंड में आप आएंगे तो प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन मिलेगा, फिर थर्ड में आएंगे तो और मिलेगा, फोर्थ फिफ्थ में होगा तो फोर्थ में या फिफ्थ में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, अदरवाइज होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड ट्राई टू लर्न इट, राइट। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं आपको आएगा नहीं, और सीखने के लिए आपको ज़रूरी है अपनी मेमोरी को शार्प करना, उसको लर्न करके रखना। जितनी चीज़ें आपको याद होंगी आप उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच।